यह अटल सत्य है। जिसने मन की चाल को साध लिया, उसने जीवन के सार को समझ लिया। मन को पहचानना ही वह अंतिम लक्ष्य है, जिसके उपरांत संसार में जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहता। जैसे ही आप मन के क्रियाकलापों को समझ लेते हैं, आपकी चेतना सहज ही अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाती है। मन पर अटूट किंतु भ्रामक श्रद्धा, जब तक हम मन के रहस्य को नहीं समझते, तब तक हम उसके अंधानुसरण में लीन रहते हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास रहता है कि मन जो भी निर्देश देता है, वह पूर्णतः सत्य और सटीक है। परंतु जिस क्षण मन पर संदेह की एक छोटी सी चिंगारी भी उत्पन्न होती है, वहीं से जीवन में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात होता है। विडंबना देखिए, यह मन स्वयं तो हर वस्तु पर संदेह करता है, किंतु हम कभी इस मन पर संदेह नहीं करते। मन के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी अपरिमित है कि यह हमें बार बार विपत्ति के गर्त में धकेलता है, फिर भी हमारी आस्था अडिग बनी रहती है। लोग भले ही कहते हों कि श्रद्धा लुप्त हो गई है, परंतु मन के प्रति लोगों की इस असीम अटूट आस्था को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता। श्रद्धा के दो आयाम, मन और आत्मा। संसार में श्रद्धा के केवल दो ही धरातल हैं। मन की श्रद्धा, जहां हम केवल विचारों और बाहरी दुनिया पर भरोसा करते हैं और स्वयं को गड्ढों और भटकाव में पाते हैं। आत्मा की श्रद्धा, जहां हम शुद्ध चेतना, उस केंद्र पर भरोसा करते हैं जहां विचारों की कोई भनक नहीं है। यह वह पथ है जहां जीवन में न कोई विघ्न आता है और न ही कोई कदम गलत पड़ता है। मन की दो विनाशकारी कुशलताएं। मन की चालें अत्यंत वक्र और भ्रामक हैं। इसकी दो प्रमुख कुशलताएं हमें सत्य से विमुख रखती हैं। एक, विचारों का धुआं और बाह्य दृष्टि। मन की पहली चाल यह है कि वह हमें अंधा रखता है। यह हमारी आंखों को विचारों के तीव्र धुएं से भरकर रखता है। विचारों की यह तीव्रता इतनी अधिक होती है कि हमें क्षण भर का अवकाश भी नहीं मिलता। मन हमें विचारों में ऐसे उलझाए रखता है जैसे किसी बच्चे को खिलौने दे दिए जाते हैं। ये विचार हमारे खिलौने हैं। हम एक खिलौने से ऊब भी नहीं पाते कि मन तुरंत दूसरा नया आकर्षण निर्मित कर देता है। एक उलझन के समाप्त होने से पहले ही यह हमें 10 नए उपद्रवों का स्वाद चखा देता है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से चलती है कि हमारे पास दो घटनाओं के बीच झरोखा बनाने लायक भी जगह नहीं बचती, जहां से हम जीवन की वास्तविकता को देख सकें। मन निरंतर हमारी दृष्टि को दूसरे पर टिकाए रखता है। सुख हो या दुख, मन हमेशा उसका मूल आधार दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति में खोजता है। यदि आप दुखी हैं, तो मन तुरंत कहेगा कि किसी दूसरे ने आपको दुख दिया है। यदि आप सुखी हैं, तो मन समझाएगा कि यह सुख भी किसी दूसरे के कारण मिल रहा है। सत्य यह है कि सुख और दुख दोनों का स्रोत स्वयं के भीतर है। स्वर्ग भी भीतर है और नरक भी भीतर। मन की यह भ्रामक दृष्टि हमें स्रोत तक नहीं पहुंचने देती और हम जीवन भर दूसरों को बदलने की असफल चेष्टा में लगे रहते हैं, जबकि हम केवल स्वयं को ही बदल सकते हैं। 2. अपूर्ण दर्शन और द्वैत की सृष्टि। मन की दूसरी कुशलता है कि वह हमेशा आधे को ही दिखलाता है, पूरे को नहीं। मन एक ऐसा यंत्र है जो केवल आधे को देखने की व्यवस्था है। इसी कारण मन के भीतर द्वैत, दो का भाव पैदा होता है। जहां सत्य में एकता है, वहां मन दो देखता है। मित्र शत्रु, प्रेम घृणा, सुख दुख। यह भेदभाव मन की भ्रांति है जो वस्तुओं को खंड खंड करके देखती है। जैसे एक शांत झील में एक पत्थर फेंकने से चांद का एक प्रतिबिंब हजारों टुकड़ों में टूट जाता है, वैसे ही परमात्मा की एक किरण, सत्य, हमारे मन रूपी कंपन करती झील से गुजरकर खंडित हो जाती है। मन का टेढ़ा तर्क और जीवन का रहस्य मन की तीसरी अतिवक्र चाल है, उसका प्रबल तर्कनिष्ठ होना। मन हर चीज के लिए ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है जो सुगम और सही प्रतीत होते हैं, पर वे जीवन के परम रहस्य को छू भी नहीं पाते। अस्तित्व तर्क से कहीं विशाल है। यह गणित नहीं बल्कि काव्य, प्रेम और रहस्य की अनुभूति है। मन तर्क करता है, ईश्वर कहाँ है, दिखाओ। परंतु ईश्वर कोई वस्तु, दृश्य नहीं है जिसे दिखाया जा सके। वह स्वयं देखने वाला दृष्टा है। चेतना को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसमें लीन हुआ जा सकता है। मन का यह टेढ़ापन ही हमें सीधे मार्ग से भटकाता है। कबीर ने ठीक ही कहा है, चलत कत टेढ़ टेढ़ रे। यह मन इतना टेढ़ा क्यों चलता है? तर्क वह सबसे टेढ़ी चीज है जो नहीं है उसे सिद्ध कर सकती है। जीवन अत्यंत सरल और सुगम है। मंदिर के द्वार खुले हैं,
राह सीधी और साफ है, परंतु मन ही हमें यहाँ वहां उतार ले जाता है, बेराह कर देता है। अंतिम सत्य, मन की शांति कभी नहीं होती। जब तक मन है, अशांति है। आप शांत होंगे, मन नहीं। जैसे ही भीतर यह एहसास होता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, संयुक्त हैं और दोनों भीतर से उठते हैं, उसी क्षण वे दोनों छूट जाते हैं। जो शेष रह जाता है वही आनंद है, वही मोक्ष है, वही परमात्मा है। क्या आप अपने भीतर झांकने और इस टेढ़े मन की चाल को समझने के लिए तैयार हैं, या अब भी दूसरों को बदलने के प्रयास में लीन रहेंगे?